हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.3 में कुछ इस टाइप के फंक्शंस का आपसे इंटीग्रेशन करवाएगा। तो देखो, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर एन एक्स डी एक्स वेयर एन इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर। ये क्या कह रहा है कि आपको यदि इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर एन एक्स और वहाँ पे एन क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस टाइप का हो, एन ओड इंटीजर हो तो आपको हमेशा कोस एक्स को जेड पुट करना है, और इस टाइप का इंटीग्रेशन हो उसमें कोस की पावर ओड इंटीजर हो तो आपको हमेशा साइन एक्स को जेड पुट करना। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, पहले फर्स्ट का एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, एन को क्या होना चाहिए, ओड इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल चूज कर लिया कोई साइन क्यूब एक्स डी एक्स, क्लियर है। तो इसमें इसने बोला कि हमेशा कोस एक्स को जेड पुट करना है। कैसे, देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकते हैं साइन स्केयर एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं। साइन स्केयर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्केयर एक्स इंटू साइन एक्स। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कोस एक्स को टी लेट करेंगे, टी या जेड कुछ भी लेट कर लो। जैसे इसने जेड बोला है तो जेड कर सकते हैं, टी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो तो जेड अज्यूम करो। फिर क्या करना है आपको, हम इसका करेंगे डेरिवेटिव दोनों साइड, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये किस में चला जाएगा, डी जेड में। ये क्या आ गया आपके पास, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस जेड स्केयर और साइन एक्स डी एक्स की, मतलब यहाँ पे डी एक्स भी तो रहता है मेरे साथ इसके साथ, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी जेड आ गई। अब देखो आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास साइन की पावर क्यूब होगी, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, क्यूब सॉरी ओड होगी, तो जैसे 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 11 कुछ भी होगी, तो उसमें आपको हमेशा कोस एक्स को सम जेड या टी लेट करना है, उसको दोनों साइड इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करके आपके पास ये इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाएगी। सेकंड आपके पास देखो, ये मान लो आपके पास को मतलब कोस वाला हो कि कोस की पावर क्या हो आपके पास, ओड हो, तब आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोस की पावर 5x dx, तो इसको भी हम कैसे फर्दर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस की पावर 4x इंटू कोस एक्स। कोस की पावर 4x को भी हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस स्केयर एक्स का स्केयर इंटू कोस एक्स। इस कोस स्केयर एक्स को मैं फर्दर तोड़ सकती हूँ, किसमें, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर एक्स का होल स्केयर इंटू कोस एक्स। अब आप किसको लेट करोगे, साइन एक्स को सम टी लेट या जेड लेट कर लो। जैसे मैंने साइन एक्स को जेड लेट कर लिया तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, है ना, यही हो गया। अब जो ये आपके पास इसके साथ डी एक्स होता है तो कोस एक्स डी एक्स तो डी जेड में चला गया, और ये क्या हो गया आपके पास 1 माइनस जेड स्केयर का होल स्केयर इंटू डी जेड। ये स्केयर का फॉर्मूला खोल लो तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाएगी, क्लियर है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब अगर साइन की पावर ओड है तो आपको हमेशा कोस एक्स को जेड लेट करना है, और कोस की पावर सम ओड है, इंटीजर ओड इंटीजर, तो आपको किसको, साइन एक्स को जेड लेट करना है, क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर आपको देखो इंटीग्रेशन करना है कुछ इस टाइप के फंक्शन का कि साइन की पावर सम पी हो और कोस की पावर सम क्यू हो, जहाँ पे पी क्या है आपका, पॉजिटिव ओड इंटीजर। फर्स्ट केस मैंने लिया है कि अगर आपका पी पॉजिटिव ओड इंटीजर तो आप क्या करोगे, क्यू के बारे में अभी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर करती हूँ। हम पी को कोई ओड इंटीजर ले लेते हैं, मान लो मैंने क्वेश्चन चूज कर लिया साइन क्यूब एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पी की वैल्यू ओड है और क्यू के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस साइन क्यूब एक्स को भी तोड़ेंगे। कैसे, जो ये आपके पास क्यू पावर है ना, उसका तो हम इवन पावर तोड़ दें, मतलब इसको मैं लिख लूँगी साइन एक्स इंटू साइन स्केयर एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। अब इस साइन स्केयर एक्स को भी मैं कोस में बदल सकती हूँ, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, इस साइन स्केयर को बदलो तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्केयर एक्स इंटू, इसको लिखो कोस की पावर क्यू एक्स इंटू ये वाला साइन एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब देखो जैसे ही हम कोस एक्स को जेड लेट करेंगे, जैसे ही हम कोस एक्स को सम जेड लेट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो ये सारा तो मेरा किस में चला जाएगा, जेड में चला जाएगा, और ये मेरा डी जेड में, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्लियर। सेकेंड केस में देखो क्या बोल रहा है, व्हेन क्यू इज ओड इंटीजर, व्हेन क्यू इज एन
ओड पॉजिटिव इंटीजर। जब आपके पास देखो अभी मेरे को पी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी मुझे किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास कुछ इस टाइप का है, साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स, है ना। अब की बार हम कोस को तोड़ेंगे, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस कोस स्क्वायर को हम साइन में बदल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर पी एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब की बार जब हम साइन एक्स को सम जेड या टी लेट करेंगे तो मेरा जो कोस एक्स डी एक्स हो किस में चला जाएगा, डी जेड में चला जाएगा। तो ये भी मेरी क्या बन जाएगी, इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है। देखो थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस में कह रहा है व्हेन पी एंड क्यू आर बोथ पॉजिटिव ओड इंटीजर। जब आपके पास क्या हो, पी और क्यू दोनों क्या हो, ओड इंटीजर हो, तब आपको क्या करना है, तब आपकी चॉइस है, चाहे आप साइन एक्स को टी पुट करो या कोस एक्स किसी को भी एक को टी पुट करके और कुछ इस टाइप की फॉर्म बना लेनी है आपको। मतलब या जैसे सारे साइन, जैसे साइन को कर रहे हो, साइन को टी लेट कर रहे हो, तो बस एक कोस अकेला छोड़ना है आपको। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे ये है मेरे पास साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स ही है, दोनों क्या हो गए मेरे पॉजिटिव और इंटीजर हो गए। तो आपकी चॉइस है, आप साइन को करो या कोस को। जैसे मुझे अब मैं कह रही हूँ कि मैं साइन एक्स को टी लेट करूँगी, साइन एक्स को टी लेट करेंगे या जेड कुछ भी, तो मेरे पास इसका दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, है ना। तो इसका मतलब मुझे एक कोस एक्स छोड़ना है, बाकी को हम साइन एक्स में चेंज कर देंगे। तो ये क्या करूँ, साइन क्यूब एक्स, इस कोस क्यूब वालों को क्या करेंगे, इसको लिख लो कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। इसको भी मैं साइन में बदल लूंगी कि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये सारा, तो इसकी वैल्यू ये टी क्यूब हो गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये सारा किस में चला जाएगा, सॉरी ये जेड है तो ये डी जेड होगा। तो ये सारा मेरा डी जेड में चला जाएगा, ठीक है ना, ये सारा मेरा डी जेड में चला जाएगा। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहा है, जो नेक्स्ट हमारे पास केस है उसमें कह रहा है वैन बोथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर। तब मेरे पास क्या दोनों इवन इंटीजर होंगे, तब क्या करेंगे, तब उनको मल्टीपल एंगल की फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास पी और क्यू दोनों इवन इंटीजर है, मान लो ये है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स है, तब हम इस पे देखो ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, साइन 2x का ये बनाने की कोशिश करेंगे। वो क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए देखो पावर 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 का स्क्वायर चाहिए होगा, तो 2 के स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किसी ना किसी तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर अपना उसको जो अपना फॉर्मूला होता है ना साइन, जैसे कि ये 1 माइनस कोस 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये आगे जब आप सोल्व करोगे तो अपने आप को आपको फॉर्म समझ में आ जाएगी। ठीक है, देन लास्ट में देखो, लास्ट में क्या बोल रहा है अपने को, लास्ट में फिफ्थ रिजल्ट में कि वैन p प्लस क्यू इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर। जब p प्लस क्यू क्या आ जाए आपके पास नेगेटिव इवन इंटीजर, मतलब ये p और q की जो आप दोनों की सम करो, तो सम करने के बाद आपको एक नेगेटिव इंटीजर ऑब्टेन हो, तो आपको क्या करना है, तब आपको या तो क्या करना, किसी तरीके से क्या करना है tan x एंड secant x इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है उस क्वेश्चन को, या फिर cot x एंड कोसिकेंट एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कोस स्क्वायर एक्स अपॉन सी साइन 4x dx, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर -4x। तो अब देखो p की वैल्यू मेरे पास क्या है, p की वैल्यू मेरे पास -4 है और q की वैल्यू मेरे पास 2 है, दोनों को सम करेंगे p प्लस q, तो मेरे पास क्या आएगा -2 आएगा, जो कि मेरे पास क्या है इवन इंटीजर है। ठीक है, इवन इंटीजर आ गया मेरे पास। ठीक है, यही तो बोल रहा था कि हमारे फोर्थ रिजल्ट में कि आपके पास p प्लस q क्या होने चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर। तो नेगेटिव इवन इंटीजर मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को या तो tan सीकेंड की फॉर्म में बनाना है या कोट कोसिकेंड की। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस क्वेश्चन को कोस बाई ये था ना साइन, तो इसको देखो कोस स्क्वायर बाई जो साइन स्क्वायर है, जो कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर है, मतलब साइन की पावर 4 है, तो उसके एक स्क्वायर तो इसको दे देंगे, तो वो तो बन जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर एक्स, और एक 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स आएगा, वह मेरे पास बन जाएगा क्या कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोट एक्स को सम जेड लेट करेंगे, कोट एक्स को जेड लेट करेंगे, उसका हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये तो चला गया टी स्क्वायर में, ये सारा मेरा डी जेड में, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, सॉरी ये यहाँ अपने टी लिया है तो ये डी टी। क्लियर है,
तो ये t और ये क्या हो गया dt। क्लियर हो, इसको आप क्या कर सकते हो इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं हम। देखो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो ये 1 और ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे आपके जो साइन की पावर है वो क्या है ओड है, और यहाँ पे कोस की पावर ओड है। तो जब साइन की पावर ओड होती थी तो हम कोस एक्स को लेट करते थे, और जब कोस की पावर ओड होती थी तो हम साइन एक्स को लेट करते थे। तो यहाँ पे साइन की पावर ओड है तो हम किसको लेट करेंगे इसमें, कोस को। तो देखो मैं पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्या लिखूंगी इसको, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स, है ना। कोस एक्स को लेट करना है मुझे तो इसको कोस में बदलना पड़ेगा। तो इसको मैं पावर 4 है इसको लिख सकती हूँ स्केयर का स्केयर, है ना। पावर 4 थी तो उसको स्केयर के स्केयर में हम बदल सकते हैं। तो साइन स्केयर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्केयर एक्स, और फिर उसका क्या है स्केयर है मेरे पास, और फिर क्या है साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, अब हम कोस एक्स को टी लेट करेंगे। टी कर लो, जेड कर लो, आपकी चॉइस है। तो पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोस एक्स का दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस डी टी। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं सब्सटीट्यूट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्केयर का स्केयर, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस डी टी आएगी आपके पास। क्लियर है। अब स्केयर का फॉर्मूला खोलते हैं। तो क्या होगा माइनस ऑफ स्केयर का फॉर्मूला खोलेंगे तो टी प्लस टी की पावर 4 और माइनस 2t स्केयर डी टी। अब क्या कर देते इंटीग्रेट कर देते इसको। माइनस टी का क्या होगा टी स्केयर बाई 2 प्लस टी की पावर 4 का टी की पावर 5 बाई 5 माइनस 2t क्यूब बाई टी क्यूब प्लस ऑफ सी। अब आपको क्या करना है t की वैल्यू को रिप्लेस कर देना। t की वैल्यू क्या थी कोस एक्स, तो आपके क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेंट कंप्लीट। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पे कोस की पावर ओड है तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप साइन एक्स को लेट करोगे। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगी कोस एक्स की पावर 6x इंटू कोस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस की पावर ये 6 है ना, इसको लिख सकती हूँ कोस केयर एक्स, है ना, और उसका क्यूब, क्योंकि ये 6 पावर थी तो 3 2 6 हो जाएगा, इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब इस कोस एक्स को किस में चेंज करेंगे, इसको साइन में चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स का क्यूब इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब क्या करो, अब यहाँ पे क्या करो साइन एक्स को टी लेट कर लो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कर दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्केयर का क्यूब इंटू ये मेरा कोस एक्स डी एक्स डी टी में चला गया। अब क्या करेंगे ये क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं, ए माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब 1 माइनस टी का क्यूब ये 6 हो जाएगा, फिर माइनस का 3t स्केयर और प्लस 3 की टी की पावर 4 डी टी। लगा दिया फॉर्मूला। अब कर दो इसको इंटीग्रेट। तो एक 1 का क्या हो जाएगा टी की पावर 6 का ये 7/7 माइनस 3t क्यूब बाई 3 प्लस 3t की पावर 5/5 प्लस सी। क्लियर। अब टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। टी की वैल्यू क्या थी साइन एक्स थी आपके पास। तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस साइन की पावर 7x बाई 7 3 से 3 कैंसिल, ये साइन क्यूब एक्स प्लस 3/5 और ये हो जाएगा आपके पास क्या साइन की पावर 5x प्लस सी। क्लियर आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखो ये है आपका tan का। तो देखो tan जैसे आपने साइन की पावर ओड थी और कोस की पावर थी तो आप क्या कर रहे थे, आपने ऐसी चीज़ को टी लेट किया था जिसके अंदर आपका डेरिवेटिव अवेलेबल था। जैसे कोस एक्स था, कोस एक्स को करे तो साइन एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल था। और जैसे ये है हमारे पास tan की पावर 5x, इसमें आप कैसे करोगे, इसको पहले तो आप मतलब इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसका जब आप किसी को टी लेट करो तो उसका इंटीग्रेशन भी अवेलेबल। तो टी हम यहाँ पे tan x को लेट कर सकते हैं। तो tan x को अगर टी लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब सीकेंड स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो tan की पावर 5x को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकते हैं tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब tan स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे इसको लिख सकती हूँ tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब मल्टीप्लाई करवा दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये इसको अगला इंटीग्रेशन लिख देते हैं tan क्यूब एक्स
dx। अब देखो इसके अंदर जैसे tan x को टीलेट करूँगी तो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो ये तो हो जाएगा। अब इसको और इंटीग्रेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, देखो इसके अंदर तो मतलब इसको मैं लिखूँगी ये इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे tan क्यूब है ना, tan क्यूब को हम लिख सकते हैं, जैसे tan क्यूब x को हम लिख सकते हैं tan स्केयर x इंटू tan x, है ना। और tan स्केयर x को फर्दर हम सीकेंड में तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंड स्केयर x माइनस 1 इंटू tan x, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, tan क्यूब x इंटू सीकेंड स्केयर x dx। ये tan क्यूब x को, ये देखो tan क्यूब x को स्केयर x इंटू x लिखा, tan स्केयर x को ये लिखा, तो इसकी मल्टीप्लाई करवा देती हूँ अब। तो ये मेरे पास tan x की सीकेंड स्केयर x के साथ हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan x इंटू सीकेंड स्केयर x, और ये देखो ये माइनस tan x आएगा और आगे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का tan x dx, और यहाँ भी x था। ठीक है, अब देखो इन दोनों में tan x को टीलेट करेंगे, tan x को टीलेट करेंगे तो मुझे पता tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्केयर x dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, tan को टीलेट किया तो ये हो गया t क्यूब सीकेंड स्केयर x dx dt में चला गया dt, माइनस इसमें भी tan x को टीलेट किया हमने, t और सीकेंड स्केयर x dx dt में चला गया dt, प्लस अब देखो tan x का तो मुझे खाली फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, tan x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, log ऑफ मोड ऑफ सीकेंड x, है ना, प्लस का c, ये होता है इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। अब इसका क्या हो जाएगा, पावर रूल लग जाएगा, t की पावर 4/4 माइनस t स्केयर बाई 2 प्लस log ऑफ मोड ऑफ सीकेंड x प्लस ऑफ c। अब क्या कर देंगे, t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू क्या थी, tan x थी आपके पास। क्लियर है, तो इस टाइप से करना है आपको क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, दोनों की पावर क्या है आपके पास इवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें इनको मल्टीपल एंगल्स की फॉर्म में चेंज करना होता है। तो मल्टीपल एंगल की फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, साइन 2x का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला बनने के लिए यहाँ पे जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे आपके पास 2 का पावर 2 होना चाहिए। तो देखो 2 की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कोस एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ फर्दर, मुझे पता है 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x और उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2x dx। अब साइन स्क्वायर 2x को हम क्या करेंगे, हम इसको कोस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कोस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, देखो मुझे पता है कि हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर मतलब जैसे यहाँ पे अगर एंगल 2x हो तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, एंगल आपका ट्वाइस हो जाता है कोस में जब बदलते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 4x/2 dx। इस 2 को तो कॉन्स्टेंट बाहर लिख दो तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx। ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/8 dx का हो गया x माइनस 1/8 कोस 4x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 4x/4 और दोनों का कांस्टेंट। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो एक पावर तो ओड है और एक इवन है, तो हम ओड पावर वाले को तोड़ देते हैं, कोस क्यूब एक्स को तोड़ लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ साइन की पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx। अब देखो मैं क्या करूँगी, इसको इसमें मैं साइन एक्स को टीलेट करूँगी ताकि मेरे पास ये कोस एक्स dx सारा dt में चला जाए। तो मुझे इस कोस स्क्वायर एक्स को भी साइन में बदलना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ साइन की पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx, है ना। अब क्या कर लेंगे, अब साइन एक्स को लेट कर लेते हैं। तो साइन एक्स को हम क्या लेट करें, टी लेट करें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt में चला गया। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो बन गई t की पावर 4, ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये सारा dt में चला गया, है ना। अब मल्टीप्लाई करवा दो अंदर तो क्या हो जाएगा t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 इंटू dt। अब कर दो इंटीग्रेट तो पावर रूल लग जाएगा, तो t की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस ऑफ c। अब t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, क्या थी साइन, तो साइन की पावर 5x/5 माइनस साइन की पावर 7x/7 प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर आपको, ठीक है।
नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट, देखो इसमें दोनों की ओड पावर है तो इसमें हमारी चॉइस हम किसी को भी टी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोस क्यूब एक्स को मैं तोड़ लेती हूँ, तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन की पावर 5x इंटू कोस केयर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन को टी लेट करूँगी ताकि ये कोस एक्स डी एक्स मेरा डी टी में चला जाए, तो इसके लिए मुझे इसको साइन में बदलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन की पावर 5x इंटू कोस स्क्वायर लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, है ना। अब क्या करते हैं, अब साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगा टी की पावर 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्लियर है। अब टी की पावर की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 इंटू डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो पावर रूल टी 6/6 माइनस टी 8/8 प्लस ऑफ सी, क्लियर। अब टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स थी, तो इसको लिख सकती हूँ 1/6 साइन की पावर 6x माइनस 1/8 साइन की पावर 8x प्लस ऑफ सी, क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास ये कोस वाली पावर क्या है, ओड है, तो हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसको किस क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, साइन की पावर 3/2x, फ्रैक्शन वाली को एज इट इज रखेंगे, कोस क्यूब एक्स को मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो देखो मैं क्या पुट करूँ कि मेरे पास कोस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाए, तो मुझे साइन को लेट करना पड़ेगा टी, तो उसके लिए इसको भी साइन में बदलो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये कोस एक्स भी है मेरे पास यहाँ पे कोस एक्स। तो अब क्या करते हैं, हम साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स मेरे पास डी टी में चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरे पास, टी की पावर 3/2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब टी की पावर की मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो ये होगी टी की पावर 3/2, और जब इसमें ये 2 पावर ऐड करेंगे मल्टीप्लाई होके 2 पावर ऐड होगी तो ये हो जाएगी टी की पावर 7/2 इंटू डी टी, क्लियर है। अब पावर रूल लगा दो, इंटीग्रेट कर दो इसके, तो क्या हो जाएगा, 3/2 में 1 ऐड होगा तो ये मेरे पास हो जाएगा टी की पावर 5/2, और जो नीचे 5/2 आ जाएगा 2/5, माइनस में इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 9/2, और नीचे 9/2 ये यहाँ पे आ जाएगा 2/9 प्लस ऑफ सी। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, 2/5 साइन की पावर 5/2 एक्स माइनस 2/9 साइन की पावर 9/2 एक्स प्लस ऑफ सी, क्लियर आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, तो देखो यहाँ पे आपका देखो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 4 है। अगर आप p प्लस q करते हो, p प्लस q, तो p की वैल्यू 2 और ये q ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का 4 हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यू -2 आ रही है। तो जब भी आपके पास p प्लस q एक क्या आता था, इवन नेगेटिव इवन इंटीजर आता था, तो आपको क्या करना होता था, tan सीकेंट या फिर कोट कोसिकेंट बनाना होता था। तो यहाँ पे साइन ऊपर है, कोस नीचे, तो यहाँ पे tan बनेगा। तो देखो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया मेरे पास tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम tan को t पुट कर देते हैं, तो पुट tan x इज इक्वल टू टी, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दोनों साइड करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये क्या हो गया मेरे पास, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स सारा डी टी में चला गया, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, क्लियर है। इंटीग्रेट कर दे दोनों से, मतलब इसको कर देते तो क्या आ जाएगा, टी की पावर 3 प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है आपके पास tan, तो tan क्यूब एक्स बाई 3 प्लस ऑफ सी, ये आ गया हमारे पास, क्लियर आपको, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते तो इस सेकंड पार्ट में हमारे पास देखो p की वैल्यू तो -6 हो जाएगी, q की वैल्यू 2, तो यहाँ पे भी p प्लस q करोगे तो वो आपके पास -4 आएगा, है ना। इवन इंटीजर आएगा, नेगेटिव इवन इंटीजर आएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये हमें इसको किस में, tan सीकेंट या कोट कोसिकेंट में बदलना होगा। ये कोस ऊपर है, साइन नीचे, तो इसका मतलब ये कोट में बदलेगा। तो इसको मैं क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाय साइन की पावर 4x dx, है ना। ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर एक्स इंटू ये साइन की पावर 4x, ऊपर जाके कोसिकेंट 4x बनेगा, तो कोसिकेंट 4x को ऐसे लिख सकती हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, है ना, इसको लिख दिया मैंने, चार पावर थी ना तो दो दो पावर में लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट स्क्वायर एक्स इनटू में इस एक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को तोड़ लो, क्योंकि कोट एक्स को जब हम टी पुट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आपका उसमें डिट्टी में जाएगा, तो इसको हम कोट में बदल लेते हैं। तो कोट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स और इनटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम कोट को टी पुट कर देते हैं, तो पुट कोट एक्स इज इक्वल टू टी। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, वो होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, है ना, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मतलब इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस डी टी आ जाएगी। तो हम कर देते हैं इसको चेंज, तो इसकी वैल्यू टी स्क्वायर हो गई, टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस का डी टी, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 डी टी और बाहर माइनस का। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी की पावर 5 बाई 5 प्लस ऑफ सी। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो क्या, कोट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास, -1/3 कोट क्यूब एक्स माइनस 1/5 कोट की पावर 5x प्लस ऑफ सी। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में देखो, ये फिर जब हम वो करेंगे तो मतलब p प्लस क्यू करेंगे तो ये मेरे पास 8 आएगा, ई नेगेटिव इवन इंटीजर नहीं आया, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एस मतलब कोस साइन वाले क्वेश्चन से ही करने की कोशिश करते हैं कि कोस साइन को जैसे टी पुट करते थे ना। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ कोस की पावर 8x इंटू कोस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं साइन को टी पुट करूंगी तो कोस एक्स डी एक्स ये सारा डिट्टी में जाएगा, तो इस सारे को डिट्टी में भेजने के लिए इसको टी पुट करूँ तो ये सारा भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारा मुझे साइन में बदलना पड़ेगा। तो कोस की पावर 8x को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू कोस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू कोस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को टी पुट करो, साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये सारा डी टी में चला गया, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 और नीचे भी टी है और ये डी टी में। इस 4 पावर को कैसे सोल्व करेंगे, इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर 4 पावर, तो ऐसे करके हम इसको सोल्व कर लेंगे का होल स्क्वायर और ये टी। अब देखो क्या क्या करेंगे, ये स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, इस स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। आपस में जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करवा देंगे स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने के बाद, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने के बाद देखो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर का खोल लेंगे तब 1 प्लस में इसका आ जाएगा टी की पावर 4 और माइनस में 2t स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 2 पावर इसकी थी, इसको तो खोल दिया और इसको खोल लेंगे तो सेम यही चीज़ आएगी, तो मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर और नीचे टी डी टी। अब क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, उससे इसको भी खोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास फाइनल आपके पास आ जाएगा खोलने के बाद, ये आएगा आपके पास 1 माइनस का 4t स्क्वायर प्लस 6 की पावर t4 माइनस 4t की 6 प्लस t की पावर 8, ये आ जाएगा कंप्लीट सोल्व करने के बाद, और नीचे आपके पास t, ठीक है, डी टी। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 1/t माइनस टी को नीचे करेंगे ना 4t प्लस 6t क्यूब माइनस 4t की 5 प्लस t की 7 t की पावर 7 इंटू में dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1/t का क्या होगा, 1/t का log ऑफ मोड t, log ऑफ मोड ऑफ t, इसका हो जाएगा -4t स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा 6t4/4 माइनस 4t की पावर 6/6 प्लस t की पावर 8/8 प्लस कॉन्स्टेंट, और t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जो कि क्या थी हमारे पास साइन x। क्लियर आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दोनों की पावर क्या है मेरे पास, इवन है, तो हम दोनों क्या करेंगे, इसको हम मल्टीपल एंगल्स की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको कोस स्क्वायर एक्स चाहिए होगा और इस 2 की पावर चाहिए होगी, तो मैं क्या करती हूँ 1/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेती हूँ और इसको लिख सकती हूँ जैसे साइन एक्स था ना, और ये कोस एक्स का ये अंदर 2 और का स्क्वायर। तो देखिए इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है तो मतलब 4, तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स भी है और कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे गया तो कोस की पावर 4x थी तो एक कोस स्क्वायर एक्स रह गया मेरे पास। क्लियर है। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसको 1/4, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो गया, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, मतलब साइन
स्केयर 2x और इनटू में कोस स्केयर x dx। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्केयर 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस 4x/2 और कोस स्केयर x को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस में कोस 2x/2 है ना इनटू में dx। तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये मेरे पास क्या हो गया 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 की 1 से करूँगी 1 की कोस 2x से करेंगे तो प्लस का कोस 2x आ जाएगा, माइनस 4 कोस x की करूँगी तो माइनस का कोस 4x और ये माइनस का कोस 4x कोस 2x dx। क्लियर है, ठीक है। अब देखो अलग अलग कर देते, तो मैं कर देती हूँ 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कोस 2x माइनस का कोस 4x dx। क्लियर, माइनस 1/16 इसके साथ भी कर दो। अब देखो इस पे देखो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस ए कोस बी वाला, 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोस ए प्लस बी, है ना, प्लस का हमारे पास होता है कोस ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी तो 2 चाहिए होगा, तो 2 चाहिए मतलब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा और 2 फॉर्मूले में लगा दूंगी डायरेक्ट खोल दी उसको, क्या बन जाएगा कोस 6x बनेगा और प्लस 4 2x में से घटाएंगे तो कोस 2x dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/16, 1 का हो जाएगा x प्लस साइन 2x/2 माइनस साइन की पावर 4x/4 माइनस का 1/32 कोस 6x का क्या हो जाएगा साइन की पावर 6x/6 और इसका हो जाएगा साइन की पावर 2x/2 प्लस का कांस्टेंट। क्लियर आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसमें आपके पास देखो p और q की मतलब p की वैल्यू आपके पास ऊपर जाके -1 आ जाएगी, q की वैल्यू ऊपर जाके -3, तो p प्लस q आपके पास -4 आ रहा है इवन ऑड इंटीजर। तो इसको भी हम tan और कोस मतलब tan कोसिकेंट वगैरह tan या फिर सीकेंट की उसमें बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखो tan बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है साइन बाई कोस चाहिए होता, तो यहाँ पे साइन है उसके अपोन में कोस नहीं है तो मैं कोस ले आती हूँ, तो साइन x बाई में कोस एक्स। अगर साइन के बाई में कोस लेके आई हूँ तो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, है ना, इसको वो करने के लिए बराबर, तो ये क्या हो जाएगा कोस की पावर 4 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन dx बाई tan x और कोस की पावर 4x को मैं लिख सकती हूँ कोस स्केयर x इंटू कोस स्केयर x। ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, tan x को तो नीचे रहने दो, ये कोस स्केयर x ऊपर जाके सीकेंट स्केयर x बनेगा, दोनों सीकेंट स्केयर x रह जाएंगे और tan x को नीचे रहने दो क्योंकि tan x तो हमें चाहिए, ठीक है। अब एक सीकेंट स्केयर को हम tan में बदल देते हैं, तो एक सीकेंट को tan में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में tan स्केयर x इंटू सीकेंट स्केयर x अपॉन tan x dx। एक को हमने क्यों बदला, क्योंकि देखो हमारे पास tan x को जब t पुट करेंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर x से dx dt में जाएगा, ये रह जाएगी, इसलिए हमने इसको tan में बदल लिया। तो अब tan x को t पुट कर देते हैं, तो tan x को t पुट करेंगे हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस में t स्क्वायर, ये dt में गया और नीचे भी t है, ये हमारे पास हो जाएगा अलग अलग करें तो 1/t प्लस ऑफ t और dt। अब कर देते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ मोड ऑफ t प्लस ऑफ टी स्केयर बाई 2 प्लस ऑफ सी। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो log ऑफ मोड ऑफ tan x प्लस ऑफ 1/2 tan स्केयर x प्लस का c। क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो इसमें मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको लिख सकती हूँ 1/सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 कोस की पावर 3/4x और इसको सेकेंड को हम नीचे लिख के साइन की पावर 5/4x dx, ठीक है। तो देखो अब p प्लस क्यू करो तो p की वैल्यू मतलब ऊपर जाके -4, क्यू की वैल्यू -3/4 है ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगी -2 आएगा, जो कि क्या है आपके पास एक इवन नेगेटिव इवन इंटीजर है। तो इसका मतलब इसको हम tan सीकेंट की फॉर्म में या फिर कोट को सीकेंट की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके पास tan बना रही हूँ, तो देखो tan बनाने के लिए साइन बाई कोस चाहिए होगा, तो साइन की पावर 5/4 है तो कोस की पावर भी 5/4 चाहिए होगी, तो उससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेती हूँ, कर लिया। ये क्या बन जाएगा अब आपके पास, ये बन जाएगा देखो साइन की पावर 5/4 और कोस की पावर 5/, ये तो बन गया tan की पावर 5/4x और कोस की पावर 3/4 और कोस की पावर 5/4 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये
3+5 ये 8/4 मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स को हम ऊपर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10 की पावर 5/4 x। अब हम क्या करते हैं, 10x को हम t लेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, ऊपर सारा dt में गया, नीचे t की पावर 5/4 हो गई। इसको मैं लिख सकती हूँ t की पावर -5/4 dt। अब पावर रूल लग जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, ये t की पावर -5/4 + 1 -5/4 + 1 प्लस का c। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया t की पावर -1/4, ऊपर चला जाएगा -4 प्लस का c। तो वैल्यू रिप्लेस कर दो, -4 t की वैल्यू थी मेरे पास क्या 10x, तो ये बन गया 10x की पावर -1/4 प्लस ऑफ c। ठीक है, इसको आप कोट एक्स लिख के इसकी पावर 1/4 भी कर सकते हो। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, सीकेंट की पावर 4x का। देखो सीकेंट की पावर 4x का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सीकेंट की पावर 4x को हम तोड़ेंगे सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स में। इसको मैं लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब एक सीकेंट को हम 10 की टर्म्स में तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, सी क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर dx। क्यों तोड़ा, क्योंकि अब 10x को टी पुट कर दूंगी तो ये सारा dt में चला जाएगा। तो जैसे 10x को हम टी पुट करेंगे क्या बन जाएगा, बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये मेरे पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस में टी स्क्वायर इंटू dt। ये सारा dt में चला गया, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा t प्लस में t³/3 प्लस ऑफ t की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 10x प्लस में 1/3 10³ x प्लस ऑफ c। क्लियर आपको? ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट आपके पास है कोसिकेंट की पावर 6x। तो इसको भी देखो हम कोट की टर्म्स तोड़ेंगे और एक कोसिकेंट स्क्वायर x रखेंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कोसिकेंट की पावर 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, है ना। अब देखो अगर आप कोसिकेंट को टी पुट करोगे, मतलब कोट को टी पुट करोगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx आपका dt में जाएगा, तो इसको आपको कोट में बदलना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, जैसे पावर 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में बदलते हैं इसको। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स वैल्यू आएगी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, फिर उसका क्या आपके पास स्क्वायर इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करते हैं, अब कोट एक्स को टी पुट कर लेते हैं, कोट एक्स को टी पुट कर लेते हैं तो क्या होगा आपके पास इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आपके पास माइनस dt आ जाएगी। तो कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का dt। स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो तो ये बन गया माइनस टी 1 प्लस में टी स्क्वायर प्लस का 2t टी की पावर 4। ठीक है, और ये dt, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 का हो जाएगा t, ये हो जाएगा t की पावर 5/5 प्लस में 2t³ प्लस का c। वैल्यू रिप्लेस कर दो, माइनस t की वैल्यू है कोट x प्लस t की पावर 5 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये कोट की पावर 5x/5 प्लस 2 कोट³ प्लस ऑफ c। क्लियर है। नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो है 10 की पावर 4x। तो 10 की पावर 4x का हमें सिंपली पता है, हम इसको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स में तोड़ लेते हैं और एक 10 स्क्वायर एक्स को हम सब चेंज कर देंगे किस में, सीकेंट स्क्वायर एक्स को। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर देती हूँ, अब एक 10 स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखो और एक को बदल दो। तो इसको लिख देती हूँ मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx। अब मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस ये 1 के साथ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें तो 10x को टी पुट करूँगी तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा, बट इसके लिए मुझे फिर से इसको किस में बदलना पड़ेगा, इसको फिर से मुझे बदलना पड़ेगा किसके अंदर, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में, है ना। सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में बदलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू dx। ठीक है, अब इसमें देखो 10x को टी पुट करेंगे, 10x को टी पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स dt में चला जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा dx। अब t स्क्वायर का क्या बनेगा,
टी क्यूब बाई क्यूब यही बनेगा, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपके पास टेन एक्स, और इसका क्या आ जाएगा प्लस का एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट। टी की वैल्यू क्या थी आपके पास टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स को टी पुट कर रहे थे यहाँ पे हम, तो टेन क्यूब एक्स बाई क्यूब माइनस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 9.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। क्लियर आपको? थैंक यू।